अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ सही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों से ऊपर आकर जीना सीख लिया है। एक छोटी सी कहानी एक वृद्ध महिला की है। वह पूरा जीवन भगवान की भक्ति करती है और जब उसकी मृत्यु होती है तो यमदूत उसे लेने आते हैं और तभी वो जो बूढ़ी औरत थी वो पूछती है कि आप मुझे स्वर्ग लेके जाओगे या नर्क। तब यमदूत कहते हैं कि आपने पूरे जीवन है जो भगवान की भक्ति की है और लोगों को है जो सुख ही सुख दिया है, लोगों की मदद की है, आपने अपने जीवन में अच्छे ही कर्म किए हैं तो भगवान आपसे खुश हैं। आप ना तो स्वर्ग जाओगे और ना ही नरक जाओगे, आप सीधा प्रभु के धाम में जाओगे। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं प्रभु के धाम में जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं स्वर्ग और नर्क दोनों को देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सुना जाता है कि स्वर्ग ऐसा होता है, नर्क ऐसा होता है। मेरी यह सब देखने की इच्छा है। तभी जो यमदूत थे वो कहते हैं कि आपसे भगवान प्रसन्न है, आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म ही किए हैं, तो आपकी यह इच्छा है जो जरूर पूरी की जाएगी। और उस बूढ़ी औरत को उसी रास्ते से लेकर जाते हैं जहाँ पहले नरक आता है और फिर स्वर्ग आता है। अब बूढ़ी औरत नरक में पहुंचती है। वहां देखती है सभी लोग रो रहे थे, भय का वातावरण था, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और सभी दुख में थे। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि आप सभी रो क्यों रहे हैं। और बूढ़ी औरत एक चीज और देखती है कि बीच में एक बड़ा सा जो बर्तन है वो लटका हुआ था और उसी में एक बड़ा चमचा भी था और उससे बहुत ही एक अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जो वहाँ लोग थे वे कह रहे थे कि ये जो बर्तन है इसमें है तो खीर बड़ी स्वादिष्ट है क्योंकि सुगंध अच्छी आ रही है, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और पहुँच नहीं पा रहे हैं तो कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से भूख से हमारा बेहाल है और इस पीड़ा को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण हम सभी दुखी हैं। तो बूढ़ी है जो सोचती है कि हाँ यहाँ तो है जो ये पहुंच नहीं पा रहे हैं, नरक में ऐसा ही होता होगा। और अब वह स्वर्ग चली जाती है। अब स्वर्ग में जाती है तो वहाँ सभी हंस रहे थे, हंसी के ठहाके लग रहे थे और सभी खुश थे, खुशनुमा वातावरण था। लेकिन बूढ़ी औरत क्या देखती है कि वहां पर भी 100 फीट की ऊंचाई पर, जितने फीट की ऊंचाई पर नरक में जो खीर का बर्तन लटका हुआ था, उतनी ही ऊंचाई पर स्वर्ग में भी है जो खीर का मटका है जो लटका हुआ था, वहीं पर चमचा था। तो बूढ़ी औरत सोचती है, अरे वहां सभी दुखी थे, यहाँ सभी खुश हैं, बर्तन भी एक जैसी ऊंचाई पर है और इसमें जो व्यंजन बना हुआ है वो भी एक जैसा है। तो ये लोग कैसे हैं जो खुश हैं, ये अपनी भूख को कैसे मिटाते हैं। ये वह जाकर है जो एक आदमी से पूछती है कि है जो आपको इतनी ऊंचाई से है जो खाना कैसे मिलता है और आप कैसे इस प्रकार खुश रह पाते हैं। तभी वो स्वर्ग में जिससे बूढ़ी माँ ने यह प्रश्न पूछा था वह कहता है कि हमारा सीनियर बैठा है, आप उसी से पूछ लो। बूढ़ी अम्मा उसके पास जाती है और कहती है कि आप है जो लोगों को ये व्यंजन कैसे खिलाते हैं और ये कैसे खुश हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। तभी वह कहते हैं कि आपने दही हांडी तो सुना होगा कि सभी लोग टोली बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं और जो है दही हांडी को फोड़ देते हैं। उसी तरह से हमने भी एक नौजवानों की जो टोली बना रखी है जो एक दूसरे के ऊपर है जो टोली बनाती है और सभी के लिए प्रसाद लेकर आती है, सभी पेट भरकर प्रसाद खाते हैं और खुश रहते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा समझ जाती है कि नर्क और स्वर्ग में परिस्थितियां एक जैसी ही थी। वहां पर भी खीर थी, यहाँ पर भी खीर थी, वहां पर भी इतनी ही ऊंचाई पर थी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ के लोगों के विचार अच्छे हैं, इसीलिए ये पेट भर कर खा भी लेते हैं और खुश भी हैं और यही स्वर्ग है। और वहां के लोग आलसी हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि बर्तन तक कैसे पहुंचे, बल्कि एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, उनके विचार अच्छे नहीं हैं, उन्होंने इसी माहौल को है जो नरक बना दिया है। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी है लेकिन जीवन की बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि भगवान के लिए हम सब बच्चे एक जैसे हैं। वो हम सभी के लिए परिस्थितियां हैं जो एक जैसी रखते हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और कई लोग हैं जो अच्छे विचारों से, अपनों के साथ से और अच्छे व्यवहार से उन परिस्थितियों से ऊपर निकल जाते हैं
और वो अपने उस परिस्थितियों को स्वर्ग के समान बना लेते हैं। जो उन परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं होते, मेहनत नहीं करते, वो उन्हीं परिस्थितियों को नर्क बना लेते हैं। तो आशा है कि दोस्तों आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।